उठाया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यथागारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। यथागारं सुच्छन्नं उट्ठीन समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। तो आज हम 13वीं और 14वीं गाथा यमक व गो की यानी 7वां यमक हम देखेंगे आज। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट गाथाएं हैं। सभी गाथाएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ गाथाओं का सीधा ताल्लुक जागृति के, सती के अभ्यास से आता है, इसलिए कुछ गाथाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो गाथाएं साधना से संबंधित है, प्रैक्टिस से संबंधित है, वो गाथाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो 13वीं गाथा है उसमें ये कहा है यथागारं। वो शब्द जो है यथा अगारं ऐसा है। अगार मतलब घर या छप्पर। यथा अगारं दुच्छन्नं यानी ठीक से न छाना, ठीक से न ढकना। यथा अगारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विच्छति। उट्ठी यानी वृष्टि यानी बारिश, पानी, बारिश का पानी। समति विच्छति मतलब अंदर घुसना, अंदर आना। एवं अभावितं चित्तं, ऐसे ही, इसी तरह से, वैसे ही अभावितं चित्तं। अभावितं मतलब जिस जो चित्त, जो चित्त ठीक से भावित नहीं है, मतलब जागृत नहीं, जागृति से भावित नहीं, सती में नहीं, ऐसा हम अर्थ इसका ले सकते हैं। जो चित्त भावित नहीं मतलब ठीक से जागृत नहीं, उस चित्त में राग प्रवेश करता है, मतलब लोभ प्रवेश करता है, आसक्ति प्रवेश करती है, विकार प्रवेश करते हैं। तो बहुत सरल गाथा है ये। और इसमें तुलना की है, जिस तरह से छत अगर ठीक से ढका नहीं है, छत अगर ठीक से ढका नहीं है, ठीक से छाया हुआ नहीं है, तो उसमें से जिस तरह से पानी अंदर, बारिश का पानी अंदर आ सकता है, उसी तरह से जो चित्त सुरक्षित नहीं है, जो चित्त भावित नहीं है, जो चित्त साधना में नहीं है, जो चित्त जागरूक नहीं है, क्योंकि जागृति से ही चित्त को सुरक्षित किया जा सकता है, या चित्त को एक तरह से क्या कहेंगे, सुरक्षित है, ढकना वो शब्द प्रयोग ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सुरक्षित रहे, चित्त सुरक्षित रहता है। और किससे सुरक्षित रहता है?
विकृतियों से सुरक्षित रहता है, मतलब राग से सुरक्षित रहता है, आसक्ति से सुरक्षित रहता है, और द्वेष भी एक विकृति है। तो विकृतियों से चित्त सुरक्षित रखना ये भावना का, साधना का काम है। इसलिए वो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस तरह से कोई छप्पर या घर ठीक से छाया नहीं है, मतलब ठीक से ढका नहीं है, तो उसमें पानी घुस जाता है। इसी तरह से जो चित्त सुरक्षित नहीं है, जो चित्त भावित नहीं है, भावना नहीं करता, साधना नहीं करता, जो जागरूक नहीं है, उसमें विकार, राग, द्वेष, आसक्ति घुस जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? तो वो चित्त विचलित होता है, मन विचलित होता है, यातनाएं निर्माण होती है। तो दुख का कारण जो है ये अभावित चित्त है, जो ठीक से ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, जागृति से प्रशिक्षित नहीं है। जो चित्त जागृत है, जो मन जागृत है, मन हालांकि विचार प्रक्रिया है, चित्त जो है इमोशंस है, भावनाएं हैं। तो ये चित्त अगर जागरूक नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, समस्या क्रिएट करता है, विचलन क्रिएट करता है, दुख क्रिएट करता है, अस्थिरता क्रिएट करता है। तो चित्त ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। पूरी बुद्ध धर्म का जो सार है वह ऐसी गाथाओं में ही आता है। उसमें से ये एक गाथा है कि साधना, चित्त की साधना यही मुख्य काम है। क्योंकि चित्त और जिससे मन या विचार प्रक्रिया की निर्मिति होती है, या विचार प्रक्रिया के मुताबिक चित्त प्रभावित होता है, जिस तरह जिस तरह का विचार है, वो विचार, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई गलत चित्र समझो सामने आता है, कोई गलत चित्र या कोई कोई झगड़ा सामने आता है, झगड़े का सीन आता है सामने, तो चित्त में क्या आएगा? चित्त में वही वो विशिष्ट भावना निर्माण होती है। आपने कभी फिल्में देखी होगी, फिल्मों में देखिए जो सीन चलता है वो सीन के मुताबिक इमोशंस क्रिएट होते हैं, चित्त निर्माण होता है। जैसा सामने सीन होता है उसी तरह का चित्त निर्माण होता है, और उसमें वो एकरूप होता है। चित्त, मन जो है उस फिल्म से एकरूप होता है। तो चित्त जो है वो इंद्रियों के विषय और विचार प्रक्रिया से प्रज्वलित होता है, निर्माण होता है, चित्त क्रिएट होता है, भावित होता है। या चित्त में अगर किसी मेमोरी को लेकर चित्त क्रिएट होता है, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई जो विचलित करने वाली है, ऐसी पुरानी बात अगर कोई याद आती है, उस तरह का चित्त अगर निर्माण होता है, जैसे कोई किसी के साथ झगड़ा याद आ गया, या कोई मिसकंडक्ट याद आ गया, या कोई हमारी चोरी याद आ गई, या कोई हमारे गलत कर्म याद आ गए, तो मेमोरी मेमोरी मतलब भूतकाल का कर्म अगर चित्त को प्रभावित करता है, वो मेमोरी प्रभावित करती है, तो उस तरीके की विचार प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो जाती है। वही विचारों में वो मनुष्य आता है जिसके कारण मन विचलित हुआ, वही घटना विचार प्रक्रिया को गति देती है जिसके कारण मन विचलित हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चित्त में जो जो आता है उसका भान नहीं है, उसकी सती नहीं है, उसकी जागृति नहीं है। तो चित्त अगर जागृति से ढका है या जागृत चित्त है,
तो मेमोरी की कोई बात, हमें प्रभावित करने वाली कोई बात अगर आती है और चित्त जागरूक है, तो वो बात हमें विचलित नहीं करेगी। चित्त अगर सती से, जागृति से भावित है, मतलब प्रभावित है, चित्त अगर जागृत है, तो मन में कुछ भी विचार आए विषयों को लेकर, आँख कान नाक जीभ त्वचा, इन विषयों को लेकर मन में कुछ भी विचार आएंगे, वो चित्त को प्रभावित नहीं करेंगे, अगर चित्त जागृत है तो, सती में है तो, भान है तो। अगर वो जागृत नहीं है तो उसे अभावित चित्त कहा है। यहाँ पर उसे क्या कहा है? अभावित चित्त, मतलब जो जागृत नहीं है, जागृति से भावित नहीं है। तो बहुत सरल बात है। और इसके विरुद्ध दूसरी गाथा है, वो कोई ज़्यादा फिर समझना कठिन नहीं है। यथा अगारं सुच्छन्नं, सुच्छन्नं मतलब ठीक से छाया हुआ। अगर कोई छप्पर या घर ठीक से छाया हुआ है, तो उसके उससे जिस तरह से उसमें से पानी नहीं नीचे आएगा, उसी तरह अगर चित्त अगर भावित है, जागरूक है, सती में है, भान में है, तो कोई कोई भी गलत भावना उसमें जागेगी नहीं, निर्माण ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही वो निर्माण प्रक्रिया में आएगा चित्त, जागृति बताती है हाँ यहाँ पर अभी चित्त गलत भावना से विचलित हो रहा है, तो वही के वही वो चित्त जो है वो शांत हो जाता है या शुद्ध हो जाता है। ये सती का और जागृति का महत्व तो हमें यहाँ समझ में आएगा। तो जागृति जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, बुद्ध की शिक्षा का ये सेंट्रल पॉइंट है। और मुझे तो लगता है, लगता नहीं, यकीन है, बाबा साहब की शिक्षा का और कार्य का भी यही सेंट्रल पॉइंट है। और जो जो लोग इस तरीके का, इस तरीके की शिक्षा देते हैं, जागृति की शिक्षा देते हैं, तो वो बुद्ध की बात करते हैं। जो लोग जागृति की शिक्षा नहीं देते, बुद्ध का नाम लेकर भी, जो लोगों को जागरूक नहीं करते, आत्मभान में नहीं लाते, वहां बुद्ध की शिक्षा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को जागरूक किया, वो जाग गया। जाग गया तो वो उसके समझ में आ गया कि मैं कैसे, किस तरह का जीवन जी रहा हूँ, क्या क्या मिथ्या संकल्प मन में रखकर मैं चल रहा हूँ कि किसी की उंगली काट के गले में बांधने से मुझे पुण्य मिलेगा। ये किस तरह का मिथ्या संकल्प मैं धारण करके चला हूँ। ये जो धारणा है उसकी, ये जो मिथ्या संकल्प है उसका, वो गिर जाता है। कैसे? बुद्ध जिस तरीके से उसे बताते हैं अंगुलीमाल को, वो जाग जाता है और उसे समझ में आता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, इससे कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। ये उसे समझ में आता है, वो हथियार तलवार डाल देता है। तो सती में इतनी ताकत है, सती में, जागृति में इतनी शक्ति है। जागृति ही जीवन को सही आकार दे सकती है। अगर जागृति नहीं है तो हम कुछ भी करें, हमारे वर्तन का, वाचिक वर्तन का या कायिक वर्तन का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये मेन बात है। वैसे हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, किसा गौतमी का, पटाचारा का, इवन सारिपुत्र मोगलान जैसे विद्वान लोग भी जो गलत गलत विद्या को लेकर पंडित हुए थे, है ना। सारिपुत्र एक पहले ही पंडित थे, वो पहले ही ज्ञानी थे वो। और मोगलान जो तो पहले ध्यानी थे। तो ये दो मित्र जो है, एक ध्यान में, एक ध्यानी था, एक ज्ञानी था। और हम अभी बार बार कहते हैं, कुछ लोग ध्यान में अटक जाते हैं, कुछ लोग ज्ञान में अटक जाते हैं।
तो सारिपुत्र जो है वो ज्ञान में अटक गया था, और मोगलान जो है वो पुराने ध्यानों में अटक गया था। और दोनों बुद्ध के शिष्य जब बनते हैं तो जग जाते हैं। और सारिपुत्र अपना अपना ज्ञान जो है वो वेरीफाई करता है, उसकी शहानिशा करता है। और मोगलान अपना जो ध्यान है वो ध्यान को वेरीफाई करता है, उसकी शहानिशा करता है। और दोनों उससे मुक्त होकर बुद्ध के जागृति के रास्ते पर, यानी धम्म के रास्ते पर आते हैं। एक बात फिर से समझ लेंगे, धम्म जो है वो जागृति से ही निर्माण होता है, क्योंकि बुद्ध से ही धम्म निर्माण होता है। और बुद्ध यानी जागृति है, सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृति है। तो जागृति क्या करती है? नॉर्मल मानसिक क्रिया जो है, साधारण मानसिक क्रियाओं क्रियाओं को जैसे धम्म में रूपांतरित करती है, धम्म में रूपांतरित करती है। नहीं तो केवल विचार प्रक्रिया रहती है वो। और धम्म जो है वो सम्यक दृष्टि का विचार है, सम्यक दृष्टि से विचार करता है। धम्म यानी सम्यक दृष्टि से निर्माण होने वाली क्रियाएं। तो धम्म एक एक्टिव एक्टिव कार्य है, जागृत मन का सक्रिय सक्रिय कार्य है, सक्रियता है मन की। जागृत सक्रियता मतलब धम्म है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। ऐसी गाथाओं से बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध ने जो सती साधना, जागृति साधना जैसी शिक्षाएं दी है, ये शिक्षाएं क्लियर होने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम धम्मपद का ये अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और इसके मुताबिक हमारी जो साधना है वो भी डेवलप हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले साधना समझ लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये सब धम्मपद समझने के लिए पहले मन की तैयारी चाहिए। धम्मपद किसी के भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए धम्मपद कई सारे लोगों को कंठस्थ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जीवन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, ऐसा मुझे लगता है। तो धम्मपद तभी समझ में आ सकता है, उसी धम्मपद उसी चित्त के, उसी मन के समझ में आ सकता है जो मन, जो चित्त जागरूक है। जो मन, जो चित्त जागरूक है। तो हम जागृति का अभ्यास कर रहे हैं। जागृति का अभ्यास यानी प्रैक्टिस, सराव, मराठी में जिसे सराव कहते हैं, वो सराव इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारा जो ये अध्ययन चल रहा है, जो अभ्यास चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, उस अभ्यास को सपोर्ट करने के लिए है, उसको गहराई में ले जाने के लिए। लेकिन मेन साधना जो है वो सती साधना है, जागृति की साधना है, जो आनापान सती सुत्ता में बताई है। सांस नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, किस तरह से लेता है, किस तरह से छोड़ता है, इसकी सती रखना ये पहला काम है, पहली लेवल है, पहला चरण है। किस तरह से ये काया आन करती है, किस तरह से अपान करती है, क्या होता है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये सारी बातें जो है, बारीकियां जो है, वो ऑब्जर्व करनी है, उनका निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये शरीर, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, सांस पटल जो है छाती के नीचे और पेट के ऊपर, छाती और पेट को डिवाइड करने वाला जो है वो श्वास पटल है, जिसके अकुंचन प्रसरण से आन होता है, अपान होता है। अकुंचन से आन होगा, प्रसरण से अपान होगा। अकुंचन से आन होगा, प्रसरण से अपान होगा। अभी इस समय
आप उसे महसूस कर सकते हैं कि श्वास पटल का आकुंचन प्रसरण, पेट का आकुंचन प्रसरण, छाती का आकुंचन प्रसरण, इस तरह से ये जो धड़ है, जिसे हिंदी में भी धड़ कहते हैं और मराठी में भी धड़ कहते हैं, कंधों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है वो आकुंचन प्रसरण करता है। लेकिन शुरुआत जो है वो अंदर से करनी है, क्योंकि वो मुख्य खिंचाव है पेट के अंदर। जो श्वास पटल को पेट नीचे खींचता है, पेट यानी पेट के अंदर का जो कुछ है वो नैसर्गिक क्रिया है। उसका मतलब लॉजिकली देखने की आवश्यकता नहीं। ये हमें अंदर अंदर के जो अवयव है वो उनकी जानकारी होने की आवश्यकता नहीं। महसूस क्या हो रहा है, अनुभव क्या हो रहा है, वो अनुभव हमारे सती का बेस है। अनुभव बेस है, ज्ञान नहीं। शरीर विज्ञान का ज्ञान हमारा बेस नहीं। अनुभव क्या हो रहा है, आन हो रहा है मतलब क्या अनुभव हो रहा है, अपान हो रहा है मतलब क्या अनुभव हो रहा है, काया आन कर रही है मतलब क्या अनुभव हो रहा है, काया अपान कर रही है मतलब क्या अनुभव हो रहा है, पेट के अंदर जो खिंचा है क्या अनुभव हो रहा है। वो धीरे धीरे महसूस करते 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 वो सती जो है उसके साथ जो जुड़ जाती है जागृति, वही आपके मन को धीरे धीरे शांत करेगी, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से। मतलब समथा में आएगा, समथा में आता है मन, समथा में आता है। समथ यानी शमथ, शमथ यानी शांत होना, ट्रैंक्विलिटी। एकदम शांत नहीं होगा, पहले विचलन भी समझ में आ सकता है। इस सांस की प्रक्रिया को देखते देखते ये भी समझ में आ सकता है कि मन सांस के साथ नहीं रह पा रहा है, वो भाग रहा है, वो विचलित हो रहा है। तो उसका विचलन भी हमारे लिए समझ लेना आवश्यक है कि मन विचलित है, वो समस्या है। फिर आगे अपने आप मन विचार करता है। मन विचार कर क्यों विचलित है, कहाँ भागता है, क्या कारण है। कहीं पानातिपात तो नहीं हुआ, कहीं अदीन्न दाना तो नहीं हुआ, कहीं कामे सुमिच्छाचारा तो नहीं हुआ, कहीं मूसावादा तो नहीं हुआ, कहीं गलत क्रियाओं में तो नहीं अटके, जैसे शराब पीना है या कठोर वाणी है या झगड़े हैं। उसके कारण समझ में आएगा। तो शील बाद में आता है, शील पहले कभी नहीं आता। पहले जागृति आती है, जागृति से समझ आती है, समझ से शील शुरू होता है। वरना केवल पठन करेंगे पानातिपाता वीरमणि और अदीन्न दाना वीरमणि, तो सालों से पठन करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें वर्तन से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है जागृति से, सती के। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा पहले का वर्तन कैसा है, ये पहले समझ में तो आना चाहिए। अगर पहले का वर्तन गलत है तो वो गलती समझ में आएगी, फिर उस गलती से हम बाहर आ सकते हैं। अगर उसका भान है तो, उसकी सती है तो, जागृति है तो इस तरह का सती का जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले चरण में आनापान सती के आधार से हम काया में उतरते हैं। और ये जो काया में उतरना है, काया के साथ संपर्क प्रस्थापित होना है, ये सती साधना की पहली लेवल है। नैसर्गिक सांस महसूस होना और काया से संपर्क प्रस्थापित होना, काया आनापान में आना। मैं उसे ये कहता हूँ कि काया जब आन करती है, अपान करती है, ये जब महसूस होता है तो हम पहली लेवल में, पहली लेवल हमारी पूरी हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ, अनापान सती के आधार से हम कायानुसति में आ गए।
और कायानुसति अगले दूसरे लेवल का, मतलब सतिपट्ठान का पहला चरण है। उसके बारे में हम ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले पहले संडे को, इतवार को, जून का पहला जो इतवार है, वहाँ हम इस पर, इस पहली लेवल पर L1 हिंदी सती साधना की लेवल 1 पर हम प्रकाश डालेंगे। इस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी समय में थोड़ा परिवर्तन किया है, ये आपको अभी मैं बताना चाहता हूँ। जो पहले हमने शाम को सेशन रखे थे L1 L2 L3 के, उसमें अभी परिवर्तन किया गया है। करना जरूरी है क्योंकि 2 घंटे में वो विषय पूरा नहीं होता। इसलिए हमने ये तय किया है कि सुबह 10:30 से 12:30 और शाम को 6:30 से 8:30 या 8 बजे तक भी ख़त्म हो सकता है हमारा सेशन। तो इस तरह से 2 भाग में हम ये लेवल 1 का अभ्यास, परिचय पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो परिचय ही होगा, क्योंकि साधना की शुरुआत तब होगी जब हम शुरू करते हैं। साधना का ज्ञान मतलब साधना नहीं, साधना का परिचय पहले करवा लेंगे, कर लेंगे, और फिर जो कोई साधना शुरू करेगा उसके मुताबिक और अनुभव लेगा और काया में उतरेगा, आनापान सति के आधार से काया में उतरेगा, तो जो पहली लेवल है, पहला स्तर है सती साधना का, वो पूरा होता है। और ये जो स्तर है, ये हमारा अपना नहीं है। ये आनापान सती सुत्त जो है 118 नंबर का, मध्यम निकाय का, उसमें बताया है। इसी तरह से लेवल 2 में हम सतिपट्ठान में उतरेंगे, और लेवल 3 में सप्त बोध्यांग में उतरेंगे। और जो हिडन यानी सुप्त लेवल 4 है, सुप्त है वो लेवल 4 जो है, वो विद्या और विमुक्ति की लेवल है। वहाँ निब्बाण है, दुख मुक्ति है, बुद्धत्व है। लेकिन ज़्यादा आगे की सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारा फिलहाल हमारा सारा फोकस जो है वो पहली लेवल पर होना चाहिए। जिन लोगों को इसके अनुभव आना शुरू हो गए हैं, आनापान सति के आधार से जो लोग काया में उतर सकते हैं, वो महसूस हो रहा है कि काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। अगर उस काया आन और काया अपान के प्रवाह में आप सती के साथ उतर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राप्ति है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम अपने जीवन से कनेक्ट हो गए। अब उसमें निरंतरता रखना, सातत्य, वो जरूरी बात है। केवल बात समझ में आई, हाँ मुझे अभी महसूस हो रहा है कि हाँ ये शरीर सांस लेता है, शरीर छोड़ता है, ये एक बार महसूस हो गया, लेकिन बाद में साधना नहीं की। क्योंकि साधना का मतलब ही प्रैक्टिस है, बार बार करना। कब तक करना है वो? जब तक वो उसका, उसकी नींव, उसका आधार नहीं बनता। वो इस तरह से एक 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 हमारे 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 क्या कहेंगे, हमारे आदत आदत भी कह सकते हैं। शुरू में आदत ही एक एक तरह का अभ्यास होना, अभ्यस्त होना चाहिए। अभ्यस्त मतलब वो बाद में विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। वो नेचुरली नेचुरली 24 घंटे उसका भान रहना चाहिए। 24 घंटे भान रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं 24 घंटे हम उसका विचार करेंगे। इसलिए हम ड्राइविंग का ये करते हैं, ड्राइविंग का उदाहरण लेते हैं। ड्राइविंग आपको आती है, ये कैसे तय होता है? बिना विचार के जब आप ड्राइविंग करते हैं,
तब आपको ड्राइविंग आती है, ऐसा उसका अर्थ है। जब तक आपको ड्राइविंग का विचार करना पड़ता है कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, मुझे इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से चलाना चाहिए, गियर कैसे डालना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो कुछ भी है, जब तक वो विचार आपके मन में रहता है तब तक आपकी ड्राइविंग स्मूथ नहीं चलती। और जैसे जैसे वो विचार खत्म होते हैं ड्राइविंग के बारे में, ब्रेक या क्लच या गियर या जो कुछ है, या रास्ता या भीड़, जब तक वो विचार आपके मन में नहीं रहते ड्राइविंग के बारे में, तो उसका मतलब ये है आप अभी ड्राइवर हो गए हैं, ड्राइविंग आप कर सकते हैं। उसी तरह सती साधना का जब तक उसका विचार करना पड़ता है तब तक सती साधना भी उसका उसका एक बेस तैयार नहीं हुआ, उसकी नींव अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई, ये उसका मतलब। इसलिए साधना साधना साधना, तो ये साधना अच्छी तरह से पहले समझ लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम आ, काम करते रहेंगे L1 L2 और L3 के जरिए। और उसमें एक थेरोटिकल क्लियरिटी आने के लिए, या सती का क्या संबंध है बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के साथ, वो समझने के लिए हम धम्मपद कहो या और कोई शिक्षाएं उसमें आ सकती है। धम्मपद में कई सारे शिक्षाएं आ सकती है आगे, जैसे अष्टांग मार्ग में उसमें आ सकता। मग्ग वग्गो तो उसका एक पूरा सेक्शन है। मग्ग वग्गो मतलब मार्ग वग्ग, और धम्मपद का एक ये है वग्ग है, वर्ग है। तो उसमें हम अष्टांग मार्ग भी देखेंगे, चार आर्य सत्य भी देखेंगे, और कई सारी शिक्षाएं उसमें हैं, वो देख सकते हैं। और एक वग्ग जो है वो अगला ही वग्ग है, यमक वग्गों के बाद का अगला जो वग्ग है वो अपमाद वग्ग है। अपमाद यानी जागृति है, अपमाद यानी सती है। और उसकी एक दो गाथाएं हमने पहले देखी है, फिर से उस पर स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस के एंगल से स्टडी करेंगे, साधना के अंग से। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। 7:45 हो गए हैं, 7:47। 5-10 मिनट में कोई चर्चा है तो कर सकते हैं, 10 मिनट में, ज़्यादा नहीं। वीडियो बड़े नहीं बनने चाहिए, इसलिए इसकी खबरदारी मैं लेता हूँ थोड़ा। वीडियो ज़्यादा बड़े बनेंगे तो सुनने वालों को थोड़ा बोर हो जाता है, इतना बड़ा वीडियो सुनेंगे। तो कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, देंगे। बोलिए। मैं ये कह रहा था, सती के माध्यम से सभी धम्मपद की गाथाएं वेरीफाई होती हैं। राइट। और वो बहुत अच्छा वेरीफाई होती है कि अगर इस तरह से अगर हमको चलेंगे तो चित्त पर सुरक्षा होगी, चित्त की भी, और गलत चीज चित्त में आ ही नहीं सकती। तो ये सती, वेरीफाई हाँ, होती है वेरी, सती हाँ, से। तो सती सती अगर से, वहाँ है, सती हाँ, से अगर, तो गलत चीज प्रवेश नहीं होगी सर। तो सती से गाथाएं समझ में आती है, और हाँ गाथाएं समझ में आने से सती स्ट्रांग हो सकती है, हाँ, जागृति सती स्ट्रांग होते, तो एक दूसरे को वो सपोर्ट मददगार है। है। बहुत अच्छा। अभावित चित्त यानी अभावित जागृति, ऐसा है क्या? अब भावित शब्द जो है वो भव से आया है, और हाँ, हमने हमने प्रतीत्य समुत्पाद में देखा है, भव का मतलब बनना है। तो यहाँ चित्त भावित होना मतलब चित्त जागृति पूर्वक, मतलब चित्त जागृति से भावित होना। तो भावित का मतलब साधना भी है। अभावित और जागृति। अभावित मतलब जागृति रहित,
रहित में अजागृति। हाँ, अजागृति से भावित, मतलब वो विकृति से भावित है, हाँ और जागृति से भावित है तो फिर उसमें विकृतियां नहीं प्रवेश करेगी। हाँ, तो मेरी शंका इधर ऐसी है कि अभावित चित्त और अभावित मन, हाँ, मन इसमें मन क्या मन फर्क है? चित्त और मन में जो तो थोड़ा ये है, एक्चुअली एक ही बात है वो। हाँ कॉन्शियसनेस जो है, जिसे हम, मैं इसे जिंदा काया कहता हूँ, जैसे बार बार मैं शब्द प्रयोग करता हूँ, ये काया जो है वो जिंदा है। जिंदा जिंदा है मतलब क्या, इसमें कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस। अच्छा। हाँ, कॉन्शियसनेस है, इसमें जिंदापन है। और जिंदापन के क्या लक्षण है, इसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स वेदना। है, सुख दुख हाँ, और सुख दुख विरहित वेदना। इस कॉन्शियसनेस में, इस जिंदापन में चित्त है जो प्रज्वलित होता है राग और द्वेष के कारण। और तीसरा जो है वो धम्म है, मनोधम्म है। मनोज। वो सती पट्ठान में ये तीन तीन चरण दिए हैं, देखिए। नहीं, तीसरा चरण, तीसरा बोले तो चित्त और चौथा मन। नहीं नहीं, मनोधम्म, हाँ, मन मतलब मनोधम्म। हाँ देखिए, मन शब्द जो है वो उसमें जो क्रियाएं चल रही है उसको उसको मन कहा है। हाँ, देखिए, क्रिया। शरीर शरीर का मतलब क्या, शरीर का अर्थ क्या होता है? शरीर का अर्थ होता है, शरीर में जो अवयव है उन सबका मिलकर शरीर बनता है। शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, चीज नहीं, बराबर है। सारे अवयव से मिलकर, अवयवों से मिलकर वो शरीर बनता है। उसी तरह विचार प्रक्रिया को से मिलकर वो मन बनता है। मन बनता है। और चित्त जो है विकारों से या राग द्वेष से मिलकर वो जो क्रियाएं हैं, वो केवल स्थिर बात नहीं, वो क्रियाएं हैं, वो हलचल है, एक्टिविटीज अच्छा। है। वो मन के एक्टिविटीज विचार प्रक्रिया है, चित्त की एक्टिविटीज राग द्वेष है। तो चित्त जो है वो इनसे बनता है। चित्त का वेदना से संबंध है। हाँ, चित्त का परिणाम वेदना है, हाँ, चित्त का परिणाम वेदना है। और वेदना तो पूरे शरीर भर है। हाँ, और पूरे शरीर टॉप टू बॉटम। हाँ, टॉप टू बॉटम। हाँ, इसका मतलब चित्त भी टॉप टू बॉटम है। हाँ, तो मन टॉप टू बॉटम नहीं क्या? मन विचार प्रक्रिया, ब्रेन, जिसमें हाँ। विचार प्रक्रिया और रीढ़ की हड्डी से लेकर जो ये पूरे शरीर में है, वहां भी वो मन कह सकते हैं। हाँ। तो अभी क्या है कि ये बारीकी से महसूस करने वाली बातें हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा शब्दों में नहीं जाएंगे। हाँ, चित्त ठीक है। कहाँ है, मन कहाँ है, वेदनाएं बोलेंगे कहाँ है, पूरे शरीर में है। ये पूरे शरीर में, सारा का सारा पूरे शरीर में है। शरीर में है। बराबर। लेकिन क्या बस। होता है कि जहाँ अभी विचार प्रक्रिया ज्यादा महसूस कहाँ होती है, हाँ, दिमाग में, ब्रेन ब्रेन जो ब्रेन में, है। हाँ। इमेजिनेशन, थिंकिंग प्रोसेस, हम्म। है ना। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो वो केवल वहां महसूस नहीं होती, ये भी आपको आगे चल के महसूस हो सकता है। बराबर। फिलहाल तो यहाँ ज्यादा, वहाँ ज्यादा ब्रेन जो मगज जो ब्रेन है, मेंदू हम्म, जिसे कहते हैं, तो उसमें उसमें ज्यादा वो इलेक्ट्रोकेमिकल का काम चलता है ज्यादा। बराबर। इलेक्ट्रोकेमिकल जो एक्टिविटीज है उसमें ज़्यादा चलती है, और उसका परिणाम या उसका एक्सटेंशन जो है वो रीढ़ की हड्डी से लेकर जो नसें पूरे पूरे शरीर शरीर में। में फैल गई है, वो सबको नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली वो मज्जा संस्था है मराठी में, या हिंदी में तांत्रिकी तंत्र। हाँ, आंतरिक। तांत्रिकी तंत्र ना, हाँ, तांत्रिकी तंत्र। बोधी, हाँ, भारती जी, जी सर, तांत्रिकी आंतरिक। तंत्र ना, क्या शब्द बराबर। का? हाँ, यही था। नर्वस सिस्टम मतलब तांत्रिकी तंत्र। जी सर।
अच्छा सर, पहले जो आप बता रहे थे ना सर कि जैसे यहाँ मन है और तो जैसे लोगों को गलत है नाक से सांस लेते हैं, लेकिन काया सांस लेती है तो पता नहीं टुंडी के पीछे अगर नैसर्गिक सांस देखते हैं तो वहां से उठती है नीचे से, और लोग महसूस करते हैं कि नाक से सांस लेते हैं। मैं अभी मन में जो इच्छा है, इच्छा नाम का जो एक कार्य है मन का, उसको अगर उस इच्छा को आप वहां ले जाएंगे तो फिर वहां से दिखाई देता है। इच्छा को अगर आप ऐसे देखेंगे, नहीं मैं नाक से जो हवा अंदर आती है वो देखूंगा, तो वहां मन जाएगा। लेकिन जब काया को देखते टोटल, हैं तो हाँ हाँ, पूरी पूरी श्वसन प्रक्रिया को अगर आप पूरी श्वसन प्रक्रिया को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। सांस बाहर से अंदर नहीं आता, सांस अंदर से लिया जाता है। लिया जाता है। अंदर से लिया जाता है, लिया बराबर। जाता है जैसे ही इसका आकुंचन प्रसरण होता है, धड़का, धड़का मतलब खासकर श्वास पटल और पेट का, हम्म, तो जो वैक्यूम तैयार होता है, ये खालीपन तैयार होता है, उसके कारण हवा अंदर आती है, बाहर से अंदर आती बाहर से अंदर। है। बाहर से सांस अंदर ढकेला नहीं जाता, अंदर से लिया जाता है। खालीपन जो है वो हवा से भर जाता है। और, और और असली असली अनुसंधान जो है वो सतीपट्ठान में ही चलता है। सांस तो केवल काया से जुड़ जाने के लिए है, मतलब कायानुसति के लिए है। और कायानुसति में उतर गए फिर काया जिंदा है, और जिंदा है मतलब जैसे हमने अभी देखा, उसमें वेदनाएं हैं, उसमें चित्त है, उसमें मनोधम्म है, विचार प्रक्रिया है, तो मतलब पूरा अस्तित्व आ गया उसमें। तो कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, मतलब मनोधम्मानुसति। तो जैसे ही मनोधम्म से हम टच होते हैं, विचार प्रक्रिया क्लियरली महसूस होने लगती है, हम तीसरे लेवल में उतर जाते हैं। और तीसरी लेवल जो है वो सप्तबोध्यांग की लेवल है। तो सती सप्तबोध्यांग का पहला अंग जो है वो सती है, दूसरा अंग धम्म विचय है, और तीसरा अंग वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा। ये 7 अंग है। तो पहला जो सती अंग है वो एक्चुअली सतीपट्ठान है, और दूसरा जो धम्म विचय है वो विचार प्रक्रिया, मतलब धम्मों का, और वो जागृत प्रक्रिया है, अभी वो जागृत हो गई है। उनमें विचय विचय होता है, मतलब चयन होता है, सही गलत की पहचान होने लगती है, कुशल अकुशल की पहचान होने लगती है, कुशल अकुशल की पहचान होने लगती है। और जब उसकी पहचान होने लगती है तो मन अपने आप कुशल की मार्ग पर आता है, वो सती वो काम करती है, और कुशल की मार्ग पर आ गया कि उसका जो अंतिम परिणाम है वो समाधि में जाना है। और समाधि में, क्योंकि अकुशल कम होते 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 केवल चित्त रहता है, कुशल चित्त रहता है, कुशल मन रहता है, कुशलता रहती है। और कुशलता वो है जो विचलित नहीं होती, और जो विचलित नहीं होती वो समाधिस्थ चित्त है, समाधिस्थ मन है, या समाधिस्थ कॉन्शियसनेस है। वो उसका वो सारे बिखराव का एकीकरण है, बिखराव बंद हो जाता है, समाधि में आता है। चित्त और मन और पूरा कॉन्शियसनेस समाधि में आता है। बॉडी माइंड जो है वो एक हो जाता है, फिर विचलन कम होता है, और उसके बाद जो उपेक्षा है वो फिर अनात्म का काम है। उसमें अगर मैं भाव निर्माण होता है तो वहां अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यही बात मध्यम निकाय के पहले सुत्त में, मूल पर्याय सुत्त में बुद्ध ने भिक्षुओं को बताई है। मूल पर्याय सुत्त, प्राप्ति होती है, लेकिन अगर प्राप्ति का अगर ईगो निर्माण होता है, प्राप्ति का अगर नया आत्मभाव निर्माण होता है,
तो वही अगला प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे बुद्ध ने एक तरह की चेतावनी दी है। और राहुलवाद सुत्ता में भी राहुल को बुद्ध ने यही चेतावनी दी है कि जैसे अध भरी गगरी छलकत जाए, ऐसा है ना, जो जो गगरी घाघर आधी भरी हुई है, वो जैसे क्या कहते हैं उसको, हिलती है, उस तरह से आधा ज्ञान जो है वो आपको विचलित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। वो जा उछलता है, ज्यादा ज्ञान उछलता है। जो संयमित ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान को अपनी सती नहीं, वो उछलता ज्यादा है। और जिस ध्यान को अपनी सती नहीं, वो अंदर डूब जाता है, वो एक अंत में जाता है, वो उसमें अटक जाता है वो। इसलिए ध्यान और ज्ञान, इसमें संतुलन चाहिए, इसका दोनों का भान चाहिए। इस तरह का कुछ निचोड़ निकलता है अपनी साधना से।